अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ रील एनालिसिस के लेक्चर देखेंगे, रील एनालिसिस 2 के। और साथ में हम लोग कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो पास्ट पेपर में अपेयर हो रही हैं। तो अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस हमारे पास हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको देखते हैं। कहता है कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा सबसेट एस पे, तो उसकी डोमेन क्या होगी, वो भी आर एन में होगी। अगर एप्सिलॉन वाली और डेल्टा वाली डेफिनेशन अप्लाई करी, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, जो कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है तो हम ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये बात याद रखिएगा, जो फंक्शन है उसमें से एक्स एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ एक्स डैश का सब्ट्रैक्शन के बाद मॉड लिया, और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स डैश लेस देन डेल है, और ये लेस देन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन डेल एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, एक्स और एक्स डैश एस को बिलोंग करे। लेकिन यहाँ पे हमेशा बात याद रखिएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस के केस में हम लोग जानते हैं जो डेल है वो सिर्फ एप्सिलॉन एस पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि एक्स पे या एक्स डैश पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है उनका कम्पैक्ट सेट पे, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। कम्पैक्ट सेट कौन सा होता है, जो क्लोज्ड और बाउंडेड है, क्लोज इंटरवल और एस उसका क्लोज इंटरवल का सबसेट हो। तो पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस कर लिया, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिस्कस कर लिया। आगे हम लोग अब जितने हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उनकी एग्जांपल्स को भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो डायमीटर का क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। डायमीटर का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, एक्स वाई जी है यहाँ पे। तो कहता है जो एक्स मोड है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, और वाई मोड है लेस देन इक्वल टू 1 है, और जेड माइनस 2 मोड लेस देन इक्वल टू 2 है। तो सबसे पहले तो हम लोग मोड ओपन करते हैं हर वैल्यू का। हर वैल्यू का मोड ओपन किया तो हमारे पास x1 और x2 इस तरह से आ गया, 2 और माइनस 2, y1 y2, 1 माइनस 1 आ गया, z1 z2 4 और 0 आ गया, z माइनस 2 मॉड लेस देन इक्वल टू 2। ये हमारे पास मोड किस तरह से है, ये किस तरह से ओपन किया है। आप लोग जानते हो x का मोड ओपन करेंगे तो +2 भी आएगा, -2 भी आएगा, इस तरह आएगा। तो देखो z का मोड इस तरह से ओपन किया है। तो टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसको। तो डायमीटर क्या होता है, 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है उसको सुप्रीमम लेते हैं। तो पॉइंट्स का फार्मूला इस तरह से लगा है, जस्ट हमने आगे वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। तो अच्छा, वो यहाँ पे कह रहा है कि डायमीटर ऑफ सेट है बराबर है यहाँ पे डायमीटर ऑफ सेट ऑफ एस बार। तो यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ सेट है वो डायमीटर ऑफ लिमिट ऑफ डैट सेट के इक्वल है आर एन स्पेस में। तो डी एस डायमीटर ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो मैं एक बात जानता हूँ कि जो एस है वो सब सेट होगा लिमिट पॉइंट ऑफ एस का, ये तो पता है। तो यहाँ पे मैं डायमीटर भी यूज़ कर सकता हूँ ऑब्वियसली। तो डायमीटर ऑफ सेट एस भी लेस देन इक्वल टू डायमीटर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ डेट सेट होगा। तो डायमीटर में मैं फार्मूला जानता हूँ कि हम पॉइंट्स का डिस्टेंस लेते हैं। तो मैंने 2 पॉइंट्स ले रही है ऑर्बिट्रेरी एस के अंदर, x1 और y1। तो एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन अप्लाई की है, और यहाँ पे मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ की है। आप लोग जानते हो x1 y1 को सब्ट्रैक्ट भी करती है, ऐड भी करती है। और ये चीज़ मैं जानता हूँ कि डायमीटर ऑफ सेट से लेस और इक्वल होगी, पीछे पढ़ के है 2 एप्सिलॉन ऐड कर दिया अपने से ही, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं एप्सिलॉन को ऐड कर सकता हूँ। एप्सिलॉन अप्रोच कर रहा है 0 को, ये पॉजिटिव नंबर है जो 0 से बड़ा है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो स्मॉल पॉजिटिव 0 को अप्रोच कर रहा है ये। तो या इस चीज़ को भी हम लोग एप्सिलॉन के इक्वेट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमने ये प्रूव कर लिया कि जो डायमीटर ऑफ सेट है वो इक्वल लेस देन इक्वल तो होगा डायमीटर ऑफ सेट ऑफ डायमीटर ऑफ, ये चीज़ हमारे पास डायमीटर का क्या था, लिमिट पॉइंट था, लिमिट पॉइंट का था, ठीक है। तो ये डायमीटर ऑफ सेट के लेस देन इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने इक्वेट कर लिया इन दोनों इक्वेशन से, डायमीटर ऑफ सेट इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेट ऑफ लिमिट पॉइंट हो गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, जस्ट हमने 2 पॉइंट्स लिए, तो एप्सिलॉन की डेफिनेशन अप्लाई की और आगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ की। आगे उसने थोड़ा सा इक्वेट किया, अपने अकॉर्डिंग इक्वेट किया। तो ये नोट्स बेसिकली मैंने नहीं बनाए हैं, तो किसी स्टूडेंट ने, किसी टीचर के नोट्स हैं, तो यहाँ पे उसने यहाँ पे इनको इक्वेट कर दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है ये भी तरीका। बाकी टाइम शॉर्ट है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो यहाँ पे एस अगर ओपन सेट है तो ऐसे ए यूनियन बी होगा, तो कनेक्टेड स्पेस का तो हमें पता है। लेकिन कहता है ए और बी को भी ओपन शो करना है, ये सारी चीज़ें होल्ड करती है, मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे को ओपन है। देखो मैं क्या करता हूँ, ए एक है ना, ए एक पॉइंट है, उसके अंदर से एक्स नोट पॉइंट लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि n1 उसका नेबरहुड है। ए सेट है हमारे पास, सपोज ए सेट ये है हमारे पास, उसके अंदर से एक एक्स नोट पॉइंट लिया और उसका नेबरहुड ले लिया मैंने n1, ठीक है।
तो वो भी तो ए यूनियन बी का सबसेट होगा। जब ए सेट के अंदर से एक्स नोट पॉइंट लिया और वो भी उसका नेबरहुड लिया इनमें, तो वो भी तो ए यूनियन बी का वो होगा, सबसेट होगा। तो लेकिन मैं जानता हूँ एक्स नोट जो है लिमिट पॉइंट ऑफ बी को तो बिलोंग नहीं करेगा, और ये भी रिलेशन हमें ऊपर है गिवन। तो अब एन टू नेबरहुड लिया उसी पॉइंट एक्स नोट का, और अगर एन टू का मैं इंटरसेक्शन लूँगा बी पॉइंट के साथ, मैंने नेबरहुड ले रहा हूँ ए सेट के अंदर से बी के अंदर से ले रहा हूँ, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। तो ये कंडीशन होल्ड करती है नेबरहुड के लिए। दोनों नेबरहुड का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए सेट से ही हमने एक पॉइंट लिया, उसका नेबरहुड लिया, तो उनका सबसेट में बिलोंग करेगा उन दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ से ए भी ओपन है, बी को भी ओपन आप लोग शो कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ, ये वाली एग्जाम्पल कराता हूँ आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन गिवन है और फाई की वैल्यू गिवन है। सबसे पहला स्टेप होता है कि फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप होता है इसको x प्लस टी फाई की फॉर्म में लिखना। t एक वेक्टर है, तो सबको मैंने x प्लस टी फाई वन की फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पे आप लोग देख भी लोगे तो देखो x प्लस टी फाई की फॉर्म में लिखना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको कि सर खुद से ही कह रहे हैं। तो देखो पहला स्टेप है x प्लस टी फाई की फॉर्म में इसको लिख दिया है। टी एक वेक्टर है, यही चीज़ वो बता रहा है। तो x प्लस टी फाई वन, एक्स प्लस टी फाई टू, एक्स प्लस जी प्लस टी फाई थ्री। तो आगे फंक्शन में वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया है, x की जगह x की, y की जगह y की। ये x है, ये y है, z है। तो फाई की तरफ एक तरफ कर लिया। अब हमने बेसिक पहला स्टेप करना है x प्लस टी फाई की फॉर्म में लिखना है, दूसरे स्टेप में डेरिवेटिव लेना है इसका पार्शल, और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, इसको h डैश ऑफ जीरो फाइंड करना है। यही हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, पार्शियल फाई ओवर एक्स, पार्शियल फाई एक्स ओवर पार्शियल फाई। ठीक है, एच डैश ऑफ जीरो मीन पहले स्टेप में एच ऑफ टी लिया, फिर हमने क्या किया, एच ऑफ टी किस तरह से लेना है, एक्स प्लस टी फाई की फॉर्म में लिखना है फंक्शन को, उसके बाद डेरिवेटिव लेना है उस पर, फिर टी की वैल्यू जीरो पुट करनी है, और फिर फाई वन, फाई टू, फाई थ्री की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। मैं आंसर भी दिखा दूँ उस क्वेश्चन का आपको। लास्ट में उसने जस्ट रिप्लेस की है फाइव वाली वैल्यूज़। देखें फाइव वाली वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं, ये आंसर आ गया। ये भी उसी तरह से ही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अच्छा जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये चीज़ हमने इस चीज़ के इक्वल लानी है। ये डबल पार्शियल डेरिवेटिव है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये एक्स के लिहाज से, ये वाई के लिहाज से, एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से, ये चीज़ इक्वल लानी है, और ये ऊपर गिवन भी है हमारे पास। तो टाइम है हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को इस चीज़ के इक्वल लिखा हुआ है, तो इसको पहले एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, फिर इस चीज़ को वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो फिर एक्स और वाई के लिहाज से दोनों को करता हूँ। पहले एक्स के लिहाज से किया था जिसको, उसको वाई के लिहाज से करता हूँ, और जिसको उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक्स के लिहाज से किया डिफ्रेंशिएट, यह आ गया, इसको वाई के लिहाज से किया, हमारे पास यह आ गया, फिर दोनों को वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ, तो ये फॉर्म आ गई है। उसके बाद अब फर्स्ट वैल्यू को वाई के लिहाज से कर रहा हूँ, और दूसरी वैल्यू को करूँगा एक्स के लिहाज से, फिर मैं ऐड करूँगा इनको, तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ऊपर स्टेप है, सिंपल डेरिवेशन है, पार्शियल डेरिवेशन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ एग्जांपल्स भी किए। तो वीडियो पसंद आए, बड़ी सारी वीडियो है ये, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें।